फ्रांस की क्रांति, हिस्ट्री। आज क्या पढ़ेंगे? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। बहुत फेमस डेट है ये, ठीक ना, फ्रांस की क्रांति के लिए। तो हुआ क्या था इस समय कि जैसे ये था फ्रांस का एक समय था कि जनरल असेंबली, जैसे फ्रांस का ये है जनरल असेंबली फ्रांस का, देखिए हम बनाते हैं, ठीक। और ये जनरल असेंबली में 3 पार्ट थे फ्रांस के। ये फ्रांस का जैसे जनरल असेंबली है, ठीक ना, तो ये था आपका राइट साइड, ये था लेफ्ट साइड, ये था मीडियम साइड, समझ गए? अच्छा, फ्रांस की जो जनरल असेंबली थी इस टाइप की, जनरल असेंबली का मतलब जैसे अपने भारत का संसद भवन, पार्लियामेंट, वैसे वहाँ पे जनरल असेंबली, पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं, वैसे वहाँ पे क्या था जनरल असेंबली, ठीक ना। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ जो है राज्यसभा और लोकसभा होता है, वहाँ पे 3 पार्ट होता था उस समय, 3 पार्ट था इस समय, समझ गए? तो राइट, मीडियम, लेफ्ट। अच्छा, राइट साइड में कौन रहते थे? इसमें जो है राइट साइड में होते थे जो है इसमें राजा और पादरी होते थे। पादरी मतलब जो धर्मगुरु होते थे ईसाइयों में, वो पादरी होते थे। राजा और पादरी दोनों कहाँ रहते थे? राइट साइड में। और जो यम साइड में रहते थे, मीडियम में जो है व्यापारी और अमीर लोग रहते थे, व्यापारी और अमीर लोग रहते थे। और जो यल है लेफ्ट साइड में कौन रहते थे पता है? लेफ्ट साइड में यहाँ पे रहती थी आम जनता। कौन रहती थी? आम जनता रहती थी, ठीक ना, ध्यान से देखिए। तो क्या था कि जो राइट साइड वाले थे इनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक, और मीडियम वाले का भी प्रभुत्व कुछ हद तक ठीक ठाक था। आम जनता को कोई पूछता नहीं था। आज भी देखिए वही सेशन है, तरीका है एक प्रकार से। अब तो लोकतंत्र है, लेकिन पहले ये सब बहुत था। हाँ, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र था। राजा बड़े बड़े धर्मगुरु, उसमें बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे। तो जो राजा था, राजा क्या करता था कि राजा इन व्यापारी, अमीरों और पादरियों को महत्व ज़्यादा देता था। जनता का कोई खास महत्व का खास वैल्यू कोई कुछ भी नहीं था। अच्छा, राजा क्या करता था? जो जनता थी इसके, यानी कुछ समय फ्रांस की जनता जो है राजा के खिलाफ सोचने लगी। फ्रांस की जनता ये सोचने लगी कि हमारा जो राजा है, ठीक ना, हमारे जो राजा हैं ये तो सबसे ज़्यादा महत्व इन पादरियों को, अमीरों को देते हैं, हम लोगों को तो महत्व ही नहीं देते हैं। समझ गए कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ कि जनता जो है अपने राजा से बिल्कुल नाखुश थे। मतलब राजा को जनता पसंद ही नहीं कर रही थी ऐसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखते हुए, ठीक। तो क्या हुआ कि एक बार युद्ध का माहौल बन गया था फ्रांस में। और क्या हुआ था कि युद्ध के माहौल में, जब युद्ध का माहौल आ गया फ्रांस में, तो उस समय ऐसा हुआ कि राजा जो है बहुत, यानी सोच विचार करके इसने क्या किया कि इसने आम जनता पर टैक्स लगाया था, भरने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, ठीक। तो आम जनता जो है, अच्छा, राजा ने जो टैक्स लगाया था आम जनता को देने के लिए, वह टैक्स केवल आम जनता ही देगी। ऐसा नहीं कि उसमें अमीर, व्यापारी, समझ गए, ये लोग भी टैक्स देंगे, इन लोगों के लिए टैक्स नहीं था। वह टैक्स केवल यल के लिए था। यल का मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड, मीडियम साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब आम जनता को ही वह टैक्स देना था और इन सबको वो टैक्स नहीं देना था, ठीक। जनता पूरी तरीके से गुस्से में आ गई, और जनता गुस्से में आ गई, जनता ने पूरा एकदम हड़ताल मचा दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया, समझ गए। उसके बाद राजा के खिलाफ आंदोलन सब करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे, पूरी तरीके से भड़क गई पूरी जनता राजा के इस डिसीजन से, ठीक। तो ये बात पहुंची राजा तक, ठीक ना। तो उसके बाद राजा ने क्या किया पता है? राजा इन पादरी, व्यापारी, इन लोगों के कहने से राजा ने इस यल को जो है संसद से हटा दिया।
यल का मतलब जो लेफ्ट साइड आम जनता का जो जगह है, आम जनता को इस जनरल असेंबली से निकाल दिया। निकालने का मतलब इसमें कोई जगह हमें नहीं दिया, कहा कि आम जनता के लिए जो है जनरल असेंबली में कोई जगह नहीं है। तो फिर आम जनता जो है क्या है, आम जनता गुस्सा कर फ्रांस में इसके जनरल असेंबली के जस्ट बगल में, ठीक ना, यानी कि कहने मतलब कि सदन के जस्ट बगल में एक कोर्ट बहुत बड़ा है जिसका नाम है टेनिस कोर्ट। क्या नाम है? टेनिस कोर्ट। टेनिस। तो आम जनता जो है इसी, यानी कि इसी जनरल असेंबली के बगल में टेनिस कोर्ट था वहाँ पे, ठीक। तो आम जनता इसी टेनिस कोर्ट के मैदान में आकर मतलब पूरी जनता, लगभग बता लाखों की संख्या में भीड़ लग गई टेनिस कोर्ट में, समझ गए। और किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, राजा क्या किया, लगभग जो उसमें आंदोलनकारी थे, जो आगे आगे चल रहे थे, उनको पकड़ करके जो है एक दुर्ग था जिसका नाम था बास्तील दुर्ग, बहुत फेमस है, ध्यान नाम सुनना, बास्तील दुर्ग। उनको पकड़ करके इसी बास्तील दुर्ग में जो है कैद करवा दिया। उनको पकड़कर बास्तील दुर्ग के अंदर बंद करवा दिया जो आंदोलन कर रहे थे, समझ गए। तो जब उनको बास्तील दुर्ग में कैद करवा दिया, बंद करवा दिया, तो एक जो है अफवाह पता नहीं किसी ने फैला दिया कि जो राजा है, राजा जनता को मारने के लिए बाहर से कुछ सैनिकों को बुलाया है। बाहर से क्या बुलाया? कुछ सैनिक को बुलाया है। जनता जो है गुस्से में आ गई। जनता गुस्से में आकर के बास्तील दुर्ग को चारों तरफ से घेर ली। बास्तील दुर्ग को क्या की? चारों तरफ से घेर ली। और बास्तील दुर्ग को चारों तरफ से घेर करके क्या की पता है? इसको तोड़ दी। जो फाटक था, जो किला था लगा था, सबको तोड़ करके जनता अंदर चली गई। और देखी कि जो भी लोग उसमें कैद किए गए थे, जो पकड़ करके बंद किए गए थे, उन सबको क्या कर दी? रिहा कर दी, समझ गए। और तब से जो राजा का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, फ्रांस का राजा उस समय कौन था पता है? लुई 16वां। जानते रहे राजा का नाम? फ्रांस का जो राजा था उस समय, इसका नाम था लुई 16वां, इसका नाम था ये लुई 16वां, समझ गए कि नहीं। ये फ्रांस का राजा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के राजा का जो लुई 16वां थे, इसका जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दी है जनता, ठीक। और वहाँ से राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और उसके बाद वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हुआ। वहाँ पे कौन सी व्यवस्था फिर धीरे धीरे बना जानते हैं? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बना। इसी बास्तील दुर्ग को तोड़ने की घटना से जुड़े कुछ फैक्ट्स जैसे सामने आए, जैसे रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ध्यान सुनिए, रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है राजतंत्रात्मक व्यवस्था को हटाने में, जनता को उकसाने में, समझ गए। इन लोगों की मदद से ही क्या हुआ था कि यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से समाप्त हुआ और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हुआ? स्थापित हुआ फ्रांस में, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ क्या कि इसी में जब ये बास्तील दुर्ग की घटना हुआ, कब हुआ था? यही हुआ था 14 जुलाई के दिन, ठीक। तो इसी में एक नारा दिया गया, फ्रांस में एक नारा बहुत फेमस हुआ, उसका नाम था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। ये बहुत फेमस हुआ था। बास्तील दुर्ग की जब घटना हुआ था तब एक नारा दिया गया था, समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और बंधुत्व, रिलेशनशिप, बंधुत्व का नारा पूरे फ्रांस में बहुत फेमस हुआ था, समझ गए कि नहीं। और एक से एक और भी जो है उस समय के महान दार्शनिक थे, महान विचारधारा वाले थे, जिन्होंने इस नारा को बहुत प्रचार प्रसार कराया था, बहुत प्रचार प्रसार किया था इस नारा का, समझ गए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, समझ गए कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो फ्रांस है वो दो दलों में बट गया था। एक का नाम था, जैसे जब फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हुआ, फिर क्या हुआ? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई, समझ गए कि नहीं। और फ्रांस में इसके पहले दो दल काम करते थे, एक का नाम था जैकोबियन, दूसरे का नाम था जीरोदिस्ट। जैकोबियन गरम दल वाले थे और जो जीरोदिस्ट वाले थे वो नरम दल वाले थे। इसका नाम देख लीजिए, जैकोबियन और एक था जैकोदिस्ट।
दिष्ट, ये थे गरम दल वाले, ये क्या थे, नरम दल वाले थे। समझ गए कि नहीं, ये गरम दल और नरम दल। तो फ्रांस में दो गुट बना था, एक जैकोबियन थे, एक जैकोदिस्ट थे, गरम दल और नरम दल वाले, ठीक है। उसके बाद फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ, समझ गए कि नहीं। और फिर उसके बाद जो है फ्रांस की में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तब से वही धीरे धीरे चलता आ रहा है, समझ गए कि नहीं। तो ये था फ्रांस की क्या थी, क्रांति थी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।